ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को, आतंकी ढांचों को नेस्तनाबूद किया गया, अटैक किया गया उन पर। पाकिस्तान उससे बौखला गया और फिर निशाना बने पुंछ के आम लोग, पुंछ के मासूम लोग, आम जनता। सरहद पार से पाकिस्तान की तरफ से आई गोलियों ने कई घर तबाह कर दिए, कई जिंदगियों को उजाड़ दिया, कई जिंदगियां बर्बाद कर दी और बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। ऐसे मुश्किल वक्त में नेता विपक्ष राहुल गांधी पुंछ पहुंचे, गम बांटा, आंसू पहुंचे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। तो उसी पुंछ में देश के गृह मंत्री भी पहुंचे, जहां से उन्होंने संदेश दिया कि पुंछ के प्रभावितों के साथ पूरा देश मजबूती के साथ खड़ा है। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। फिर जो आपकी इश्यूज हैं, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को लिखूं या फिर मैं पार्लियामेंट में रेज करूं? जम्मू कश्मीर का पुंछ अब भी जख्मी है। ये तस्वीरें सबूत हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना ने सीमा के इस पार निर्दोष नागरिकों के आशियानों को टारगेट किया था। पुंछ पहुंचे राहुल गांधी ने प्रभावितों से मिलकर गम बांटा, आंसू पोंछे और संवेदना जताई। तो मैं वहां से आ रहा था तो ये शेल गिरा कहाँ? वो पीछे गिरा उधर, और स्प्लिंटर्स वहां से आए सब उनको लगे। ये जो मेरे पता यहीं गिर गए थे कहीं, बच्चे वहां थे। ये ऊपर लगे हैं ये? हाँ ऊपर वहाँ बच्चे वहां गए थे। जब मैं आया मैंने वहां से उठा के ले गया। मैं इसलिए बचा कि मैं उस गली से उस साइड था सब। You lost your little friends. I'm very sorry about that. आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है? Love you. I want you to know that you are extremely brave children and we are very, very proud of you. Don't worry. Everything will come back to normal. मेरे इसमें दो लक्ष्य हैं। एक तो आपकी क्या सिचुएशन है उसको देखने, जो आपको दुख हुआ है, चोट लगी है, उसको समझने, और फिर जो आपकी इश्यूज हैं उनको मैं या डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को लिखूं या फिर मैं पार्लियामेंट में रेज करूं, तो आपकी आवाज़ थोड़ी मतलब नेशनल लेवल पे रेज करी जाए। ये मेरा लक्ष्य था। बीते दिनों राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा किया, प्रभावित लोगों का दर्द देखा, उन परिवारों से मिले जिन्होंने 7 मई से लेकर 10 मई के बीच सीमा पार से हुए हमलों में अपने परिवार के लोगों को खो दिया, घर को टूटते देखा था। उस साइड से आ रहे हैं? उस तरफ से वो पाकिस्तान की पहाड़ी है, वो सामने वाली। आप मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं? इसीलिए आया हूँ मैं, बताइए। सर हमारा ये रिक्वेस्ट है, जो माली नुकसान हुआ लोगों की छत जो है वो टूट गई, कुछ घर ऐसे हैं जिनको रिपेयर के काबिल नहीं है। मतलब पूरा हमारा कहने का मकसद ये है कि कोई ना कोई एक ऐसा पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर पैकेज हो, जो कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, रीबिल्ड किया जाए, इनकी प्रॉपर्टीज को, इस किस्म की कोई जो है हम चाहते। राहुल गांधी ने इसके बाद पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने पुंछ के प्रभावितों को दोबारा बसाने की मांग की है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, पुंछ और प्रभावित इलाकों के लिए राहत पुनर्वास पैकेज की मांग की। राहुल ने लिखा कि अंधाधुंध हमले ने आम इलाकों में भारी तबाही मचाई, सैकड़ों घर, दुकानें, स्कूल, धार्मिक स्थल बुरी तरह से तबाह है। कई पीड़ितों ने बताया कि उनकी वर्षों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। पुंछ और सीमा से लगे दूसरे इलाकों के लोग दशकों से शांति और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। आज जब वो इस गहरे संकट से गुजर रहे हैं, तो कर्तव्य हमारा है कि हम उनके दुख को समझें, जीवन को फिर से संवारने के लिए हर संभव मदद करें। राहुल गांधी की इस चिट्ठी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे। पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों के परिवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। ये इस बात का संकेत है कि जम्मू कश्मीर की सरकार, केंद्र सरकार और देश की भावनाएं पुंछ के साथ जुड़ी हैं। जिनका नुकसान हुआ है, इस सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हुए पुंछ के सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम।
आज यहां पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पाकिस्तान ने जो घोर निंदनीय, हम जिसकी निंदा करते हैं, ऐसा हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया, धार्मिक स्थानों पर हमला किया। वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। अमित शाह ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की, साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे, उसको ध्वस्त कर दिया। पुंछ के जख्म हरे हैं और ये जख्म याद दिलाते हैं कि सरहद के इस पार भी जिंदगी है। इसकी कीमत हर साल चुकाई जाती है। पुंछ की हर दीवार पर बिखरा है दर्द और हर चेहरे पर चुप्पी में छुपा हुआ सवाल। पुंछ में 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में कई निर्दोष नागरिकों की मौत हुई, कई घर उजड़ गए। ये जख्म सिर्फ गोलियों से नहीं, पाकिस्तान के धोखे की कहानी भी है। ये हर बार याद दिलाते हैं कि सरहद के इस पार भी जिंदगी है, एक ऐसी जिंदगी जिसकी कीमत हर बार गोलियों, हमलों और पाकिस्तान की हरकत से चुकाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।